मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके साथ लेकर के आया हूँ क्लास 10वीं का हिंदी का चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज का पहला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पांचवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। सभी साथियों बताइए एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। चलिए एक का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पांचवी वृत्ति का। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब दीजिए क्या होगा। सवाल 2 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ए 1900 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1907 ईस्वी। सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। चलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। बहुत बढ़िया साथियों, 1907 ईस्वी में हुआ था। सवाल 3 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी पटना बिहार, सी जयपुर राजस्थान, डी छपरा बिहार। सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बलिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं सवाल 4 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था। ए 1959 दिल्ली, बी 1979 दिल्ली, सी 1978 लखनऊ, डी 1979 मुंबई। सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 का करेक्ट आंसर बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 1979 दिल्ली। बहुत बढ़िया, आइए सवाल 5 देखते हैं। सवाल 5 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। ए कहानी, बी साक्षात्कार, सी ललित निबंध, डी कविता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। चलिए 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ललित निबंध। बहुत बढ़िया, आइए सवाल 6 देखते हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। ए प्रेमचंद पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी कुमारन पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। 6 का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व पर जो है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए सवाल 7 देखते हैं। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी पंडित बिरजू महाराज। बताइए सभी स्टूडेंट्स 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए सवाल 8 देखते हैं। सवाल 8 है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ए दयालु, बी क्रूर, सी सुंदर, डी दयनीय।
सभी स्टूडेंट्स बताइए 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अल्पज्ञ पिता जो है कैसा जीव होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना ना भूले सभी स्टूडेंट्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दयनीय। अल्पज्ञ पिता जो है दयनीय जीव होता है। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 9 देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था। ए त्रिशूल, बी इंद्र का वज्र, सी तलवार, डी धनुष। सभी साथियों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन आपके सामने है। 9 का करेक्ट आंसर बताइए। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंद्र का वज्र। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 10 देखते हैं। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ए स्वर्ण पर, बी देवताओं पर, सी पाषाण अस्त्र पर, डी एटम बम पर। सभी स्टूडेंट्स बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नखधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ऑप्शन आपके सामने है। 10 का करेक्ट आंसर बताइए आप सब। चलिए 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एटम बम पर। आइए सवाल 11 देखते हैं। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। ए अपनी रक्षा के लिए, बी सुंदर लगने के लिए, सी कुरूप लगने के लिए, डी दूसरों की रक्षा के लिए। बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे। ऑप्शन आपके सामने है। सभी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दीजिए क्या होगा 11 का करेक्ट आंसर। चलिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, अपनी रक्षा के लिए। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 12 देखते हैं। देवताओं के राजा का वज्र जो है कौन से मुनि की हड्डियों से बना है। ए नारद मुनि, बी दधीची मुनि, सी कपिल मुनि, डी अष्टावक्र मुनि। बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देवताओं के राजा का वज्र जो है कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का। चलिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दधीची मुनि। कभी आप सबको बता दें कभी भी गलती होने से ना डरे, गलती होने के बाद ही सही होता है। इसीलिए आंसर दीजिए। गलती होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आज गलती होगा फिर कल सही होगा। चलिए सवाल 13 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी स्वाधीनता, सी देशभक्ति, डी अंधीनता। सभी स्टूडेंट्स बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। चलिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सांस्कृतिक आत्मगौरव। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 14 देखते हैं। महाभारत क्या है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी पुराण, डी शास्त्र। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। महाभारत क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, पुराण। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 15 देखते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ए दक्षिणात्य, बी पूर्वात्य, सी मालव, डी मध्य एशिय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन आपके सामने है। 15 का करेक्ट आंसर बताइए आप सब। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दक्षिणात्य। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं सवाल 16 है। नख किसका प्रतीक है। ए मानवता का, बी पशुता का, सी दानवता का, डी इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स बताइए 16 का जो नख जो है, नख का मतलब होता है नाखून।
नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पशुता का। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 17 देखते हैं। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ए महादेव को, बी इंद्र को, सी विष्णु को, डी गणेश को। सभी स्टूडेंट्स बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देवताओं का राजा से जो है किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंद्र को। बहुत बढ़िया। आइए सवाल 18 देखते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए गौर देश, बी केकई देश, सी ब्राह्मिक देश, डी गंधार में। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे? चलिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, गौर देश। 19 देखते हैं। 19 है, द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द्विवेदी जी जो है निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिश करते रहना चाहिए जीवन में, हर हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तब जाकर सफलता मिलता है। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, नाखून को। आइए सवाल 20 देखते हैं। सवाल 20 है, द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली? ए पटना विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी स्टूडेंट्स की 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली? 20 का करेक्ट आंसर बताइए। आप सबके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। ये सवाल नंबर 21 देखते हैं। 21 है, द्विवेदी जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी परमवीर चक्र, डी भारत रत्न। बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है साथियों। द्विवेदी जी को जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पद्म भूषण। आइए सवाल 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक के पद पर रहे? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी शांति निकेतन विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक के पद पर रहे? ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। ये सवाल 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए इंडिका, बी कामसूत्र, सी प्रेमलता, डी गोदान। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कामसूत्र। बहुत बढ़िया। ये सवाल 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, कामसूत्र किनकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नलिन बिलोचन शर्मा,
सी वात्स्यायन, डी महात्मा गांधी। बताइए सभी स्टूडेंट्स कि 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। कामसूत्र जो है किनकी रचना है। 24 का करेक्ट आंसर बताइए आप सब। चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी वात्स्यायन की। आइए सवाल 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा। ए पत्नी ने, बी बेटा ने, सी छोटी लड़की ने, डी बहू ने। बताइए सभी स्टूडेंट्स कि 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा था। ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए सभी स्टूडेंट्स 25 का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, छोटी लड़की ने पूछा था अपने पिता से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, यानी लेखक से पूछे थे। आइए देखते सवाल 26 है, किसी की रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। ऑप्शन है आपका, ए तुलसीदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत, डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइए सभी साथियों इसका करेक्ट आंसर 26 का क्या होगा। किसकी रचना में जो है एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। चलिए 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया। ये सवाल नंबर 27 देखते हैं। 27 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। ए मानवतावादी, बी दानवतावादी, सी सभ्य, डी इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और इस पाठ का आज आखिरी सवाल भी है और इसके बाद मैं आपको कुछ ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके रचना जो है वो उनके बारे में कुछ बता दूंगा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए मानवतावादी। बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं उनका जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो प्रमुख निबंध संग्रह है वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अब देखिए इसमें से जो प्रश्न पूछता है वो इस प्रकार रहता है, अशोक के फूल किनकी रचना है, या नहीं तो निम्न में से किनकी रचना अशोक के फूल है। ऑप्शन रहेगा 4 लेखक का नाम, उसमें से बताना पड़ता है। या इस अगला रहेगा जैसे कल्पलता किनकी रचना है, किसकी निबंध संग्रह है। इस प्रकार से इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा। तो आज का यहीं से वीडियो समाप्त हो रहा है इस चैप्टर का।